अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में स्टूडेंट्स हम स्टार टोपोलॉजी के बारे में डिस्कस करेंगे। प्रीवियस हमने टोपोलॉजीज़ की डिटेल भी देखी थी और बस टोपोलॉजी के बारे में हमने डिस्कस भी किया था। अब हम स्टार टोपोलॉजी के बारे में डिस्कस करते हैं। इसका जो बुक में हमारे पास क्वेश्चन है वो है व्हाट इज़ स्टार टोपोलॉजी, एक्सप्लेन इट्स वर्किंग विद डायग्राम, डिस्कस इट्स एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि स्टार टोपोलॉजी हमारे पास है क्या। बस टोपोलॉजी में हमने पढ़ा था कि जितनी भी डिवाइसेस हैं वो एक सेंट्रल केबल से कनेक्ट होती हैं और वो जो केबल है उसे हम बैकबोन केबल भी कहते हैं या बस केबल भी कहते हैं। स्टार टोपोलॉजी में ऑल कंप्यूटर्स इन स्टार टोपोलॉजी आर कनेक्टेड विद सेंट्रल डिवाइस कॉल्ड हब और स्विच। इसमें हमारे पास जितने भी कंप्यूटर्स हैं वो एक डिवाइस, मतलब अब कोई सेंट्रल केबल नहीं है बल्कि एक डिवाइस है, उस डिवाइस को हम हब कहते हैं या स्विच कहते हैं। जितने भी कंप्यूटर्स हमारे पास स्टार टोपोलॉजी में मौजूद हैं वो सब के सब इस हब या स्विच से कनेक्ट होते हैं। स्टार टोपोलॉजी इज मोस्टली यूज्ड इन क्लाइंट सर्वर नेटवर्क। एक ऐसा नेटवर्क जो क्लाइंट सर्वर डिज़ाइन पर बनाया जाता है उसमें हम स्टार टोपोलॉजी को इस्तेमाल करते हैं। क्लाइंट सर्वर नेटवर्क एक ऐसा नेटवर्क है जिसमें हमारे पास जो सारी की सारी नेटवर्क की रिसोर्सेज होते हैं नेटवर्क के, जैसे प्रिंटर्स हैं या डाटा है ऐसा, या कोई डेटाबेस हमने बनाई हुई है जहां हमने यूज़र का डाटा रखा हुआ है, हम उसे शेयर करना चाहते हैं, या कोई प्रिंटर्स हमारे पास काफ़ी सारे हैं हम वो शेयर करना चाहते हैं या इंटरनेट पर जब रिज़ल्ट आता है और हम वो रिज़ल्ट चेक करते हैं तो जिस कंप्यूटर पर वो रिज़ल्ट होता है उसे भी हम सर्वर कंप्यूटर कहते हैं। तो ऐसा कंप्यूटर जिसमें नेटवर्क में मौजूद रिसोर्सेज जिसके पास होते हैं उसे सर्वर कंप्यूटर कहते हैं, और वो कंप्यूटर जिसके ज़रिए हम उन रिसोर्सेज को इस्तेमाल करते हैं उसे क्लाइंट कहते हैं। मिसाल के तौर पर मैं अपने कंप्यूटर से कोई रिज़ल्ट चेक करना चाहता हूँ तो मैं रोल नंबर दूंगा तो मेरा कंप्यूटर क्लाइंट कंप्यूटर है, और जिस कंप्यूटर के पास वो रोल नंबर जाएगा जहाँ से वो उसका रिज़ल्ट भेजेगा वो सर्वर कंप्यूटर है। तो आम तौर पर जो क्लाइंट सर्वर नेटवर्क है हमारा, ऐसा नेटवर्क जिसमें क्लाइंट और सर्वर टाइप के कंप्यूटर्स इस्तेमाल होते हैं, वहाँ हम स्टार टोपोलॉजी को इस्तेमाल करते हैं। ये जैसे आप देख सकते हैं इसकी डायग्राम है, ये वो सेंट्रल डिवाइस है जिसे हब या स्विच कहा गया है, और डिफरेंट हमारे पास कंप्यूटर्स या जैसे ये सर्वर है और ये यहाँ क्लाइंट्स को शो कर रहे हैं। तो इस तरह हमारे पास जितने भी नेटवर्क रिसोर्सेज होते हैं, कंप्यूटर्स होते हैं या प्रिंटर्स वगैरह भी होते हैं, अगर वो नेटवर्क को सपोर्ट करते हैं तो वो सब हमारे पास एक सेंट्रल डिवाइस के ज़रिए कनेक्ट होते हैं। ये ट्री टोपोलॉजी की स्टार टोपोलॉजी की हमारे पास एक डायग्राम है। अब वर्किंग, अब स्टार टोपोलॉजी काम किस तरह से करती है। द सेंडिंग कंप्यूटर सेंड्स द डाटा टू द सेंट्रल डिवाइस। अब जिस कंप्यूटर ने भी दूसरे कंप्यूटर को डाटा सेंड करना है वो डायरेक्ट सेंड नहीं करेगा, बल्कि वो डाटा हमेशा कहाँ जाएगा, सेंट्रल डिवाइस। क्योंकि अगर आप इसकी डायग्राम को देखें, कोई भी कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, बल्कि हर कंप्यूटर की केबल अपनी अपनी अलग है और वो केबल जाकर कनेक्टेड है इस सेंट्रल डिवाइस से। तो जो भी कंप्यूटर डाटा सेंड करेगा वो डाटा हमारे पास इस सेंट्रल डिवाइस तक आएगा। दी सेंट्रल डिवाइस सेंड्स डाटा टू द रिसीविंग कंप्यूटर, और फिर ये जो सेंट्रल डिवाइस होगी वो डाटा रिसीविंग कंप्यूटर उस कंप्यूटर को सेंड करेगी जिसके लिए डाटा है। फर्ज करें हम इन्हें नंबरिंग देते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6। कंप्यूटर 1 ने कंप्यूटर 5 को डाटा सेंड करना है, तो कंप्यूटर 1 डाटा और उसका एड्रेस सेंड करेगा सेंट्रल डिवाइस को, और ये सेंट्रल डिवाइस आगे कंप्यूटर नंबर 5 तक वो डाटा सेंड करेगी। ईच कंप्यूटर इन ए स्टार नेटवर्क, जो भी कंप्यूटर हमारे पास स्टार नेटवर्क में शामिल है, स्टार नेटवर्क का मतलब वो नेटवर्क जो कि स्टार टोपोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए बनाया जाता है, कम्युनिकेट्स विद ए सेंट्रल डिवाइस। उसकी जो सारी कम्युनिकेशन है, जो सारी वर्किंग है वो किसके साथ है, सेंट्रल डिवाइस के साथ। डायरेक्टली आपस में कोई कनेक्ट नहीं है, हर एक डाटा सेंट्रल डिवाइस को सेंड करेगा और सेंट्रल डिवाइस ही आगे उस डाटा को सेंड करेगी। एडवांटेजेस हमारे पास क्या है, इट इज़ ईजी टू मेंटेन एंड मॉडिफाई नेटवर्क। जाहिर सी बात है हर एक कंप्यूटर की केबल अपनी है, वो सेंट्रल डिवाइस से कनेक्ट है, तो हमारे पास नेटवर्क को बनाना और तब्दील करना आसान है। एडिंग एंड रिमूविंग ऑफ कंप्यूटर कैन बी डन विदाउट डिस्टर्बिंग द नेटवर्क। आप कोई नया कंप्यूटर ऐड करना चाहते हैं, पुराना रिमूव करना चाहते हैं, नेटवर्क में कोई डिस्टर्बेंस के बगैर ये काम हो जाएगा। जैसे इसकी डायग्राम पर आते हैं वहाँ से ये बात समझते हैं। अब हर कंप्यूटर की केबल अलग है, आप अगर इसकी केबल निकाल लेते हैं इस कंप्यूटर की, कंप्यूटर नंबर 2 जिसे हमने कहा था, तो बाकी सब कम्युनिकेट करते रहेंगे। एक नया कंप्यूटर आपके नेटवर्क में आया, आप आकर उसकी केबल लगा देते हैं
तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो भी बाकी के साथ कम्युनिकेट करना शुरू हो जाएगा। तो कोई भी नया कंप्यूटर अगर हम ऐड करते हैं या पुराना कंप्यूटर रिमूव करते हैं, उससे हमारे पास नेटवर्क में कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं होती, कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, नेटवर्क एज इट इज़ चलता रहता है। फाइंडिंग फॉल्ट्स बिकम वेरी सिंपल, और कोई भी प्रॉब्लम आएगी, हर कंप्यूटर की केबल अलग थी, कंप्यूटर नंबर 3 काम नहीं कर रहा, तो हम जस्ट जाकर कंप्यूटर नंबर 3 को ही चेक करेंगे, फॉल्ट ढूंढना बड़ा आसान हो जाएगा, उसकी केबल को चेक करेंगे, बाकी अगर आपस में कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो इसका मतलब उनकी वर्किंग ठीक है। सिंगल कंप्यूटर फेलियर डज नॉट ब्रिंग डाउन द होल नेटवर्क, और इसी तरह अगर एक कंप्यूटर खराब हो जाता है तो जाहिर सी बात है सिर्फ उस तक डाटा नहीं जाएगा या वो किसी को डाटा सेंड नहीं कर सकेगा, बाकी जो नेटवर्क है वो चलता रहेगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इट इज़ मोर फ्लेक्सिबल देन अदर टोपोलॉजीज, इसमें इसको बढ़ाना या कम करना बड़ा आसान है, इसलिए हम कहते हैं कि ये दूसरी टोपोलॉजीज की बनिस्बत बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल है। डिसएडवांटेजेस आ जाते हैं, नुकसानात क्या हैं? इफ सेंट्रल हब फेल, वो जो सेंट्रल डिवाइस है जिसे हमने हब कहा है या स्विच कहा है, अगर सेंट्रल हब फेल हो जाती है, द एंटायर नेटवर्क ब्रेक्स डाउन, तो सारा नेटवर्क ज़ाया हो जाएगा। देखें अभी हमने पढ़ा कि इस नेटवर्क में कोई भी कंप्यूटर दूसरे के साथ डायरेक्टली कनेक्ट नहीं होता, सब कंप्यूटर्स एक सेंट्रल डिवाइस से कनेक्ट होते हैं। एक कंप्यूटर ने अगर किसी को डाटा भेजना है वो सेंट्रल डिवाइस को भेजेगा, सेंट्रल डिवाइस आगे वो डाटा भेजेगी, लेकिन अगर वो सेंट्रल डिवाइस ही फेल हो जाती है, सेंट्रल हब फेल हो जाती है, तो ऐसी सूरत में हमारे पास सारे का सारा नेटवर्क जो है वो डाउन हो जाएगा, वो मज़ीद नहीं चल सकेगा। इट रिक्वायर्स ए लार्ज लेंथ ऑफ केबल टू कनेक्ट कंप्यूटर्स, और हमारे पास कंप्यूटर्स को कनेक्ट करने के लिए ज़्यादा लंबी केबल चाहिए। फ़र्ज़ करें कुछ कंप्यूटर तो ऐसे हैं कि हब उनके करीब है, वहाँ तो छोटी लेंथ की केबल के ज़रिए भी वो कनेक्ट हो जाएंगे, लेकिन अगर हमारा बहुत बड़ा नेटवर्क है जिसमें 30-40 कंप्यूटर्स हैं, तो जो कंप्यूटर हब से जितने ज़्यादा दूर रखे हुए हैं टेबल्स पर, उतनी ही ज़्यादा लंबी केबल हमें चाहिए। इट इज़ मोर एक्सपेंसिव, जो सेंट्रल डिवाइस हम इसमें लगाते हैं अगर वो ज़्यादा पावरफुल है, ज़्यादा कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट कर सकती है, तो उसी तरह हमारे पास उसकी कॉस्ट ज़्यादा होती है, इसलिए हम कहते हैं कि ये हमारे पास एक्सपेंसिव है। तो स्टूडेंट्स अच्छी तरह बुक से कंसल्ट करके ये लेक्चर सुने, कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लें।